फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में साइंस की है। आज की इस वीडियो में आपको जो 2020 और 21 के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे टॉपिक्स कट चुके हैं और फिर यही बच्चों को डाउट है कि क्या कट गया है, क्या नहीं कटा है, कौन सा आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पास ज़्यादा सिलेबस आपको फील हो रहा होगा, बट सिलेबस बहुत कम बचा है। मैं आपको आज की इस वीडियो में रिवीजन क्लास करा दूंगा। जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे मोस्टली आपके यही एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, ये सीबीएसई द्वारा ही इशू किया गया है। देखो, आपको दिख रहा होगा जैसे कि सब्जेक्ट साइंस। पहले मैं आपको बता दूं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो जो पहली यूनिट है, आपकी यूनिट बताता हूँ मैं। पहली यूनिट केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, ये आपका 26 नंबर का है। ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये आपका 23 नंबर का है। उसके बाद नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स के हैं एंड इफेक्ट ऑफ करंट आपका 14 मार्क्स का है। ठीक है, एंड लास्ट नेचुरल रिसोर्स आपके 5 मार्क्स से हैं। टोटल आप करते हो, टोटल 80 मार्क्स होता है। 20 नंबर के आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बोलते हैं, और मिला के आपका टोटल 100 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल इस तरीके से इसका क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, आज हम करेंगे पहले यूनिट का पहला चैप्टर। इसमें सारे वही टॉपिक मैं बताऊँगा आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो आ रहे हैं सिलेबस में। देखो, आपको दिख रहा होगा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या क्या आ रहा है सिलेबस में? केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये आपको दिख गए होंगे इस तरीके से। सिर्फ इतना ही टॉपिक पढ़ना है आपको, बाकी कचरा नहीं पढ़ना है। खामा पढ़ोगे आप, टाइम वेस्ट होगा और कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। देखिए, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होता क्या है? रिएक्शन, जिसे हिंदी में संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। मैं हिंदी में भी बताता रहूँगा ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा समझ जाएं। A reaction in which 2 or more substance reactant combine to form a single product is called the combination reaction। यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जो होते हैं मिल जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपको दिख रहा होगा C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको दिखा, ये कार्बन ने रिएक्ट करा, ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा, दोनों रिएक्ट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गए, तो ये आपका कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलिए, क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए फ्रेंड्स अगला करते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा होता है? A reaction in which the compound is split into 2 or more simple substance called decomposition reaction। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा। पीछे ही रट लो ना तो भी आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा, यानी कि समझ लो मोस्टली पेपर अटैम्प्ट कर लोगे। और जिनके लग रहा है कि हाँ कैसे क्विक रिवीजन करें, तो भाई ये सबसे अच्छा आपका जुगाड़ मिल रहा है। समझ लो कि इसमें आपको सारे टॉपिक बताए जा रहे हैं जो आ रहे हैं, इसी से बस हाँ इसी को थोड़ा डीपली आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा और कोई एक्सेस पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है, चलिए। रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट 2 पार्ट्स, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो होता है, स्प्लिट मतलब होता है अलग होना। ठीक है, 2 टुकड़ों में या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ओके, एग्जाम्पल के लिए CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। ठीक है, आपका इसे CaO इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसे ही कहते हैं फॉर्मूला। ये भी 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, खैर जो चैप्टर आएगा उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, और CO2 तो यू नो वेरी वेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए
क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है। इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन द डिकम्पोजिशन कैरी आउट बाय द हीटिंग, यानी कि जब हीट के द्वारा दो चीज़ों में कोई कंपाउंड टूटता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। दैट क्लियर? क्या कहा मैंने कि जब कोई हीटिंग के द्वारा, क्योंकि आपको भी पता है चीज़ें जो होती हैं देखो हीट से इलेक्ट्रिसिटी से अलग अलग हो जाती है ना, तो वही बताया कि सब्सटेंस कैसे टूटते हैं। हीट के द्वारा टूटेगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, और अगर वही चीज़ इलेक्ट्रिक के थ्रू हो रही है बाय द करंट, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन द डिकम्पोजिशन इन द कैरीड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से जब वो ब्रेक हो जाता है तो आपका इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। जैसे 2H2O इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई तो 2H2 प्लस O2 बन गया। नेक्स्ट है कौन सा आपका, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड बाय द सनलाइट, यानी कि जब सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में सन की लाइट की उपस्थिति में रिएक्शंस होते हैं और वो दो टुकड़ों में टूट जाता है तो वो आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। जैसे 2AgCl बराबर 2Ag प्लस Cl2। ओके, आगे क्या है इसमें, वाइट कलर्ड सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन द एक्सपोर्ट टू सनलाइट, जब सूरज की रोशनी होती है तो वाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे कलर में बदल जाता है। आपका चैप्टर का नाम ये है, ठीक है। चलिए, दिस रिएक्शन यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace a less reactive element from its salt solution called displacement reaction। जब मोर रिएक्टिव यानी कि अधिक क्रियाशील एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव यानी कि कम क्रियाशील एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, एज एग्जांपल CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे आपने देखा आयरन जो था वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। रिएक्टेंट जो सीरीज़ होती है उसमें आपने पढ़ा होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम में, तो उस वाले में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, तो उसी तरीके से कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करा और Su के साथ आ गया। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ से Cu हटा और यहाँ पर Fu आ गया। देखो यहाँ पे SO4 के साथ Cu था ना, पर अब देखोगे आगे क्वेश्चन में SO के साथ Fe है। तो इससे ये पता लगता है कि Fe ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने से अपने कम रिएक्टिव को हटा दिया। इसे ही कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जो अपने से ज़्यादा ताकतवर होता है यानी कि मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर है? ये आप इक्वेशन भी याद कर लेना, आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में तो आता है। द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज टू प्ले ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फेरियस सल्फेट एंड ब्राउन कलर डिपोजिशन ऑफ द कॉपर इज ऑब्जर्व। यानी कि क्या होता है, जो ब्लू कलर का होता है ना कॉपर सल्फेट, वो चेंज हो जाता है पेल ग्रीन कलर यानी कि थोड़ा सा पीला हरा कलर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तोतैया कलर भी कहते हैं। सुना होगा आपने, देखा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, पेल ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, किस चीज़ से, फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट एंड ब्राउन कलर टू डिपोजिशन ऑफ द कॉपर इज ऑब्जर्व। ठीक है, यह आपका एक रिएक्शन बता दिया गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और नीचे उसके इफेक्ट बता दिए। आते हैं नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल रही है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक उसको रीच कराएं। ठीक है, और मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, सारे जितने भी आपके चैप्टर हैं सबकी वीडियो बना दी जाएगी, एक एक क्लास के अंदर एक एक वीडियो फिनिश होगी।
मीन्स एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश। इसी तरीके से साइंस के, एसएसटी के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के हर आपके सब्जेक्ट की वीडियो को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, बस आप अपना ऐसे सपोर्ट देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। देखिए, तो आते हैं अगला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which new compounds are formed by the mutual exchange ions between the reaction is called double displacement reaction। यानी कि जहाँ पर अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें आपने देखा होगा एक सब्सटेंस चेंज हो रहा था, पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे की जगह चले जाते हैं। जैसे Na यहाँ आ जाएगा और Ba यहाँ आ जाएगा, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। आप देखो, शुरू में Na था, यहाँ पे शुरू में Ba आ गया, लास्ट में Ba था, यहाँ पे Na आ गया। ठीक है, तो सोडियम ने चेंज कर दिया और बैरियम आपस में इंटरचेंज हो गए, तो इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द बैरियम सल्फेट फॉर्म सो और कोल्ड प्रिपरेशन रिएक्शंस। ठीक है, चलिए, तो ये आपका इफेक्ट थे। अगला है ये 2 मार्क्स का है, कौन सा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ पेपर में ये। चलिए फ्रेंड्स, देखिए 2 मार्क्स का है, मैं साथ ही साथ मार्क्स भी बता रहा हूँ कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट हो जाए, ऐड हो जाए और हाइड्रोजन कम हो जाए, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे C+O2, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, CO2 हो गया, तो ये आपकी हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और बात करें जब हम रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होती है, इसी का जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन रिएक्टेंट एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन रिएक्टेंट। यानी कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा। क्लियर है, ऊपर अभी हमने जो करा था ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन कम हो रहा था, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। देखो CuO था, यहाँ पर खाली Cu बचा, ऑक्सीजन कम। क्लियर है, चलिए आते हैं आगे, क्या है, इन दिस रिएक्शन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन H2 एंड सब्सटेंस रिजल्ट CuO। ओ से इसमें दिख गया, हमें हट गया है। आगे Cu इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे पूछा जाए एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो CuO है, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि उसमें से क्या हुआ, O हट गया है। क्लियर है, आगे बात करें रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, सीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस टुगेदर, इट्स कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। जब एक ही के अंदर दोनों रिएक्शन हो जाती है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए CuO प्लस H2O, यहाँ से लिखता हूँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, CuO प्लस H2O, Cu प्लस H2O। देखो यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ में दिखा ये कौन सी है, रिडक्शन है, क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीजन था पर यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। पर जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि देखो यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। ठीक है, इसीलिए एक ही में जब दोनों हो जाता है तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हो, ऊपर भी बना हुआ है, आपको दिखा होगा, Cu, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है पर यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ पर हो गया कौन सा, रिडक्शन, और यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के सारे टॉपिक जो हमने कर लिए हैं कवर। और आपके पहले चैप्टर में ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। पहला है, गिव रीज़न वाई आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन क्यों कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो मैंने बताया था, आयरन इज़ अ मोर रिएक्टिव कंपैरिजन कॉपर, सो इट्स ऑल्सो डिस्प्लेस टू कॉपर। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, तो इस तरीके से हैं। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल इन लैब्स। क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि वो सनलाइट के साथ रिएक्शन कर लेता है। टोटल ये 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं। एक पहला आपका ये 2 नंबर का है, दूसरा भी आपका 2 नंबर का है और तीसरा आपका 3 नंबर का है। फ्रेंड्स इसमें यही 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन और जनरेट होगा। अगर होगा भी तो सिर्फ इसी 3 क्वेश्चनों में से उसको क्या करेंगे, वो
पार्ट करके बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद ये जो मैंने आपको आज वीडियो में बताए हैं जितने टॉपिक, आप सिर्फ इसी को ही पढ़ना, ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसकी ही अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चन आपके इसमें से ही बनने हैं। तो आई होप आपको फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा, आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।